नमस्कार साथियों, मैं अमन राजीव। आज केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, मैटर अराउंड अस। तो शुरू करते हैं। मैटर हम बोलते किसे हैं? मैटर मीन्स पदार्थ। मैटर एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो हम डिफिनेशन पे नहीं जाएंगे, इसका मीनिंग समझते हैं। मैटर जो भी चीज़ नेचर में मतलब जगह छेकता है, जगह लेता है, तो उसे हम मैटर बोलते हैं। जो जिसके पास खुद का वजन हो, मास हो, वेट हो, टेक्सचर हो, इन सब चीज़, जिन चीज़ों के पास ये सारे चीज़ उपस्थित है, कम से कम मास हो, तो उसे हम मैटर बोलते हैं। ठीक है। जैसे ये पेन, ये क्या है? मैटर है। फोन क्या है? मैटर है। कैमरा मैटर है। बोर्ड मैटर है। हम मैटर है। आप मैटर है। ठीक है। तो मैटर को हम विभाजित किन चीज़ों में करते हैं, तो ये हम देखते हैं। मैटर का हम स्टेट पता करते हैं, मैटर कितने स्टेट में पाए जाते हैं। तो देखते हैं मैटर कितने स्टेट में पाए जाते हैं। मैटर 5 स्टेट में पाए जाते हैं। कौन कौन से वो 5 स्टेट हैं, हम आगे देखते हैं। पहला सॉलिड, दूसरा हमारा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, और पांचवा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो हम शुरू करते हैं। सॉलिड हम बोलते किसे हैं? सॉलिड हम उसे बोलते हैं जिसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, जैसे ये पेन है, इसके मॉलिक्यूल्स जो है आपस में बहुत मजबूत बॉन्डिंग बनाए हुए। इसे अगर हम गिराते हैं तो भी नहीं छूटेगा। मोबाइल है, अगर गिराते हैं तो भी नहीं छूटेगा, मतलब टूटेगा, लेकिन मोबाइल फूट सकता है। लेकिन इसका जो रिजिडिटी है, रिजिडिटी किस कारण से? इसका डेंसिटी किस कारण से? इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में टाइटली पैक्ड है। आगे देखते हैं लिक्विड हम, इसका जो मॉलिक्यूल्स है आपस में टाइटली पैक्ड नहीं है। मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स है वो टाइटली पैक्ड नहीं है। गैस, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो फ्री स्टेट में है। ये आपस में ही टकरा के मोमेंट करते रहते हैं। आगे प्लाज्मा, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे मैटर एग्जिस्ट करता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। हाई टेम्परेचर। और हमारा पांचवा हो गया बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या हो गया? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो मैटर है हमारा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट पांचवा, ये 2 वैज्ञानिक मिलके खोजे थे। पहला बोस, जो कि जिनका पूरा नाम है सत्येंद्रनाथ बोस, और दूसरे हो गए आइंस्टाइन, जो मास और एनर्जी का फॉर्मूला दिए थे E=mc², वो आइंस्टाइन है। ठीक है। तो इन्हें तो सब जानते हैं। तो बोस, ये जो सत्येंद्रनाथ बोस है वो भारत के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? भारत के। तो ये सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टाइन दोनों मिलके खोजे थे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को, इसलिए हम ये पांचवा मैटर इन्हीं के नाम पे है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। आगे देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखते हैं अब हम आगे। ठीक है। हमने ये देख लिया कि मैटर कितने स्टेट में पाए जाते हैं। अब हम ये देखेंगे मैटर को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। मैटर, तो इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। मैटर को अब हम कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। पहला प्योर सब्सटेंस, और हमारा दूसरा हो जाएगा मिक्स्ड या फिर मिक्सचर सब्सटेंस। अब हम इसमें देखते हैं प्योर सब्सटेंस हम बोलते किसे? प्योर सब्सटेंस को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला एलिमेंट, और दूसरा कंपाउंड। दूसरा क्या है? कंपाउंड। और हम मिक्सचर को कितने भागों में बांटते हैं? इसे भी हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला होमोजीनियस मिक्सचर,
जीनियस, होमोजीनियस, और दूसरा हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। और हम इसे प्योर सब्सटेंस को दो भागों में बांटते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। अब हम एलिमेंट बोलते किसे हैं? एलिमेंट हम उसे बोलते हैं जो कि नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट से मतलब मेरा क्या है कि वो जो एटम होंगे उसके वो सिंगल ही पाए जाएंगे, सिंगल, ऐसा नहीं है कि वो मिक्स्ड हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं कार्बन। कार्बन क्या है? एलिमेंट है। कार्बन क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट हमें कैसे पता चला ये एलिमेंट है? क्योंकि कार्बन प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, कोयला। अगर हम ले लेते हैं ऑक्सीजन, O2, ये क्या है? एलिमेंट है। H2, ये क्या है? एलिमेंट है। अब आप देखो कंपाउंड, ये NaCl है। इसमें O2 जो है, इसमें 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं? 2, O + O, तो ये बनाया O2। इसमें आप कहोगे 2 एटम है, इसमें भी तो 2 एटम है, मतलब एक Na का एटम है, एक और Cl का, तो ये कंपाउंड कैसे हो गया और ये एलिमेंट कैसे हो गया? तो गौर करने वाली बात ये है कि ये जो 2 ऑक्सीजन के एटम है, ये ऑक्सीजन के ही एटम है। इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन ही है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक Na है और एक Cl है, ये एक O है और H2O है। अगर H2O मिला देते हैं, 2 H को ले लेते हैं और एक O को ले लेते हैं, तो फिर ये कंपाउंड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? कंपाउंड। तो हम एलिमेंट उसे बोलते हैं जो प्योर फॉर्म में पाए जाएंगे। प्योर फॉर्म से मतलब है कि वो खुद अकेले में ही अकेले, जैसे हीलियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टीन हो गया, जो भी है, जो सिंगल पाए जाएंगे वो एलिमेंट है। और NaCl, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे हम देखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब मिक्स्ड और मिक्सचर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में किसी को दिक्कत? आगे हम देखते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ये किसे बोलते हैं? होमोजीनियस, होमोजीनियस हम उसे बोलते हैं जो आपस में जब हम मिला दें तो वो पता ना चले, हम खुली आंखों से देख ना पाए कि ये जो मिक्सचर है इसमें 2 सब्सटेंस मिले हुए हैं। जैसे अगर हम दूध में पानी को मिलाते हैं तो आप देख पाओगे कि पानी है और दूध है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वो दोनों मिक्स हो जा रहे हैं, अगर हम मिल्क प्लस वाटर ये कर दे तो ये कौन से मिक्सचर होंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। अगर हम शुगर प्लस वाटर कर दे, ये कौन से हो जाएंगे? ये हमारे होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएंगे। कौन से मिक्सचर हो जाएंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस, ये हमारा लास्ट है, हेट्रोजीनियस। ये वैसे मिक्सचर कहलाते हैं जो मिक्स होने पे हमें खुली आंखों से देख सकते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम खुली आंखों से देख सकते हैं। अगर हम बोल दें आपको राइस मतलब चावल और पल्सेस, अगर राइस प्लस पल्सेस दाल मिला दे और चावल मिला दे तो आप इसे अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये कौन से मिक्सचर हो जाएंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम उसे बोलते हैं जो 2 मिक्सचर को जब हम आपस में मिक्स करें तो आप आसानी से अंतर बता सकेगी कि ये दूसरा है और ये दूसरा है। जैसे अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर सैंड ले लेते हैं प्लस शुगर ले लेते हैं, इसको मिक्स करेंगे तो हम आसानी से ढूंढ पाएंगे कि ये बालू है और ये चीनी है। लेकिन वहीं पे अगर होमोजीनियस मिक्सचर लेते हैं और मिल्क प्लस वाटर कर देते हैं तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे कि इस मिल्क में कितने पानी है। अब आप ये बोलोगे कि लैक्टोमीटर डाल के टेस्ट कर लेंगे, लेकिन आप ये देख नहीं पाओगे ना कि मिल्क कितना है और मिल्क क्या है और वाटर क्या है, ये तो देख नहीं पाओगे। तो ये होमोजीनियस है। ऐसे ही हम चीनी को पानी में मिला दें तो ये भी होमोजीनियस है। अब आप बोलोगे कि अगर हम इसको वाष्पित कर दें मतलब वेपोराइज कर दें तो शुगर हमको बच जाएगा और पानी इवैपोरेट हो जाएगा। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों अलग कर दिए। अलग करना नहीं है, लेकिन जब हम मिलाए थे तब तो आप अलग नहीं कर पाए थे। तो ये जब हम मिला दिए तो ये होमोजीनियस है, अगर आप निकाल पाते हो तब वो हेट्रोजीनियस है। तो ठीक है, तो हम एंड करते हैं क्लास को।